हेलो गाइस, वेलकम टू गेट योर गोल चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या होने वाला है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर के बीच होने वाला है एग्ज़ाम। तो इसका सिलेबस क्या है, क्या-क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएँगी और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन के अमाउंट होने वाले हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएँगे। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपका आ जाता है उसका पैटर्न। हमारे इस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है? तो ये जो एग्ज़ाम है, इसका जो टाइप होगा, ये टाइप सीबीटी यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें टोटल के टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट मिलेगा, ठीक है ना? 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये कह रहा है कि अंक उसमें से क्या होता है कि हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएँगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 100 प्रश्न टोटल, यानी पूरे एग्ज़ाम में 100 नंबर के होंगे, ठीक है? उसमें कह रहा है कि नकारात्मक अंकन भी होगा, यानी कि गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काट लिया जाएगा, यानी 1 नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाएगा अगर आप क्या करेंगे, उसमें कोई भी मिस्टेक करेंगे, कोई प्रश्न अगर गलत करेंगे तो, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, आगे की ओर हम चलते हैं, तो हमें आगे मिलता है इसका सब्जेक्ट, यानी कि इनकी जो ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट में जो है कि किस-किस सब्जेक्ट से कितने-कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपका सामान्य विज्ञान आ जाता है। जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस से टोटल आपको मिलेंगे कितने? तो 25 क्वेश्चन। मैथ जो है, मैथ से कितना मिलेगा? इससे भी 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, यानी जिसको हम रीज़निंग कहते हैं, उस रीज़निंग से आपको मिल जाएँगे 30 क्वेश्चन। और यहाँ पे करंट अफ़ेयर जो होगा अपना, करंट अफ़ेयर से 20 क्वेश्चन, और सब कुछ मिला के 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे। ठीक है? कुल प्रश्न क्या होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। समय सीमा कितना होगा? 90 मिनट, और विशेष उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट मिल जाता है। जैसे कि दिव्यांगजन होते हैं, उन उन लोगों के लिए अलग से समय होता है। ठीक है ना? बाकी 90 मिनट मिलता है हम लोगों को। 90 मिनट मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है? अब हम देखते हैं इसके सब्जेक्ट्स में क्या-क्या चीज़ें होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैथ, यानी कि ये जो अपना मैथ यानी कि गणित है, इस गणित में क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो इसको देखिए, गणित में आपका क्या है, संख्या प्रणाली, यानी और पॉडमास है, यहाँ पे दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब चीज़ें आने वाले हैं। इसके साथ-साथ प्रतिशत, लाभ-हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी एसआईसीआई, और यहाँ पे अनुपात, समानुपात भी आपको आने वाला है। क्षेत्रमिति से आएगा प्रश्न, और यहाँ पर समय कार्य से आएगा, समय और दूरी से आ जाएगा, बीजगणित से आ जाते हैं क्वेश्चन, ज्यामिति और त्रिकोणमिति से आता है। और यहाँ पर दिया गया है क्या, प्राथमिक सांख्यिकी, सांख्यिकी से जैसे कि माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, वो सब चीज़ें आती हैं। आयु का गणना करना, कैलेंडर से और घड़ी से आ सकता है, और पाइप और टंकी से क्वेश्चन आते हैं, यानी इन इन टॉपिकों से क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथमेटिक में। ठीक है? आगे की ओर हम चलते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या, रीजनिंग, यानी सामान्य बुद्धि और तर्क। इसमें क्या होता है, रीजनिंग में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि सादृश्यता है, वर्णमाला, संख्या की श्रृंखला और कोडिंग डिकोडिंग मिल जाता है। जो संख्या की श्रृंखला होते हैं, बीच में क्या हो जाता है, कोई संख्या गायब हो जाती है और उसको पता करना होता है, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। गणितीय संचालन होता है, और संबंध, न्याय न्याय वाक्य यानी न्याय निगमन जिसको बोलते हैं, जबलिंग होता है, और वेन आरेख होता है, डेटा व्याख्या, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और पर्याप्तता। यहाँ पे दे रहा है क्या, निष्कर्ष और निर्णय लेना। निष्कर्ष और निर्णय लेने वाले क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन तो उसे कन्फर्म ही होने वाले हैं, ठीक है। समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क और वर्गीकरण, ये सब चीज़ें, यानी कि ये सभी टॉपिक्स रीजनिंग में आपको मिलने वाले हैं। और जो आगे होता है आपका सामान्य विज्ञान में, तो सामान्य विज्ञान में क्या होता है, भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से और जीव विज्ञान से, जो कि कक्षा 10 के स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कक्षा 10 के जो भी चीज़ें हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग कवर करिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको जनरल साइंस कवर करवाए जाएंगे पूरे चैप्टर वाइज, और 25 क्वेश्चन की सीरीज में कराए जाएंगे। ठीक है? चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करवाया जाएगा, जिससे आपके 25 के 25 क्वेश्चन सही जाएँ आपको एग्ज़ाम में। 25 नहीं तो आपको 25 में आपको 22, 23, 24 तो एकदम परफेक्ट आपको मिल ही जाना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, चौथे में क्या है, सामान्य जागरूकता और समसामयिकी, जो यानी कि करंट अफ़ेयर, यानी जनरल अवेयरनेस एंड जनरल अफ़ेयर। इसमें क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अगर कोई करंट अफ़ेयर आ रहा है, उसको आप लोग देखते रहिएगा। खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व,
अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति हो गया, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ। तो ये सब घटनाएँ जो कि हाल ही में जो घटी हुई घटनाएँ होती हैं, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। तो ये था टोटल का टोटल सिलेबस इसका पूरा, और इस सिलेबस को खूब बढ़िया से आप लोग कवर करिए, जिससे आपका एग्ज़ाम एकदम बेहद बढ़िया जाए और आपका सिलेक्शन तय हो जाए। तो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और इससे तैयारी करना है। पूरे चैप्टर वाइज़ बढ़िया से सीरीज़ कराए जाएँगे, और ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कराए जाएँगे जो कि पिछले साल पूछे भी गए क्वेश्चन हैं, और पूछे गए क्वेश्चन ही तो रिपीट किए जाएँगे। इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो लोग भी जानें कि भाई सिलेबस क्या है और अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें। चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।